तो ये सीएम विंडो मैं मांग करता हूँ कि ये सीएम विंडो को बंद किया जाना चाहिए, जो समाज के साथ एक जुल्म और अन्याय करते हैं। अगर सीएम विंडो को बंद नहीं करना तो इसका नाम बदलकर बकवास विंडो रखा जाए, ताकि शिकायत करने वाला इसके ऊपर कोई आरोप लगाने की हिम्मत ना करे। सीएम विंडो पे झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं। क्यों बनाई गई है झूठी रिपोर्ट वाली? तो मैं ये मांग करता हूँ कि इनको लोहे की सलाखों में डाला जाए। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और सीएम विंडो को लिखा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, ताकि अन्य कोई भी अधिकारी समाज के किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी बात ये किसी ने भी नहीं सुनी। नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका, और हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के नगर निगम के दफ्तर के बाहर से। और नगर निगम आए दिन सुर्खियों में है, कभी भ्रष्टाचार को लेकर, कभी साफ सफाई, जो जेवीएम कंपनी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि इनके अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, टैक्स पेयर हैं, उनकी आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा सरेआम लूटा जा रहा है। और इसी से बढ़कर के एक नया मामला सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि 72 साल के हरबैल सिंह मक्कड़ जो है, पिछले दिनों सीएम विंडो पर एक शिकायत देते हैं, और उनकी शिकायत पर फर्जी साइन करवा करके अधिकारियों के द्वारा यहां से भेज दिया गया कि, और जब इन्होंने हरबैल सिंह मक्कड़ को इस बारे में पता चला कि भाई मेरी जो शिकायत थी उसका कोई निवारण नहीं किया गया, और फर्जी दस्तखत करके झूठी रिपोर्ट पेश कर दी गई। और जब ये सूचना पाकर के यहाँ पर अधिकारियों से मिलते हैं, और यहाँ पर आने के बाद जब इन्होंने एक्शन से बात की, एक और अन्य कर्मचारी है नगर निगम के, उनसे बातचीत की कि भाई आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, तो इनका ये आरोप है कि उन्होंने भी इनके साथ बदसलूकी की, हाथापाई की, मारपीट तक करने के आरोप लगाए हैं। और पिछले दिनों की अगर जो जिक्र करें, बातचीत करें, तो पहले हमें ये सूचना मिली थी कि इन्होंने जो एक्शन है उनकी खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के लिए कहा था। और यहां पर जब ये पहुंचे तो ना तो कमिश्नर इनसे मिले, और इन्होंने प्रदर्शन कर यहां से वापस ये लोग चले गए। और आज फिर इन्होंने इसी कड़ी में धरना शुरू कर दिया है। इन लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। मक्कड़ जी से जान लेते हैं कि हरबैल सिंह मक्कड़ है यहाँ पर, और अन्य लोग जो बुजुर्ग हैं, एक बदसलूकी की जाती है वरिष्ठ नागरिक के साथ। इनसे जान लेते हैं क्या पूरा मामला था और किस दिन आपने शिकायत दी थी, और आपकी शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया। ऐसे है सर, मैंने नगर निगम को लगभग आज से 3.5 साल पहले नगर निगम के आयुक्त को 5 दरखास्तें अलग अलग मैटर पे दी, तो मेरी किसी ने भी सुनवाई नहीं करी। फिर मैंने आरटीआई लगाई तो मेरे को जवाब नहीं मिला। फिर मैंने आरटीआई जो है चंडीगढ़ में लगाई तो मेरे को 8-9 महीने का टाइम मिल गया। उसके बाद मैंने 4 दरखास्तें डीसी साहब को दी, 4 सीएम विंडो को दी, 1 मुख्य सचिव हरियाणा सरकार को दी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। फिर उसके बाद मैंने मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर, डीसी, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और सीएम विंडो, उनके ऊपर मैंने 3 दरखास्तें दी, किसी ने सुनवाई नहीं करी। उसके बाद मेरे को मैसेज आ गया सीएम विंडो से कि आपका मसला हल हो गया। तो मैं सीएम विंडो पर गया तो उन्होंने मेरे को रिपोर्ट निकाल के दी, और मैं वो रिपोर्ट लेके घर में पहुंच गया। जब घर में पहुंचा, मैंने उस पर पढ़ा तो उस पर लिखा था कि शिकायतकर्ता ने को हस्ताक्षर करने के लिए कहा, शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। तो दूसरे पन्ने पे लिखा था कि शिकायतकर्ता से फोन पे बात हुई। मैं ये देख के हैरान हो गया। तो मैं सीएम विंडो पे पहुंचा और मैंने कहा कि ये क्या लिखा है आपने? तो उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये नगर निगम के अधिकारियों ने लिख के दिया है, इसका जवाब वही देंगे।
तो मैं नगर निगम के अंदर आया। जब यहाँ आके मैंने पूछा कि ये हस्ताक्षर किसके हैं, तो मेरे को उन्होंने बताया कि तीसरी मंजिल पर नवीन शेरावत अधिकार एक्सियन वो वहाँ पे बैठा है और ये उसके हस्ताक्षर हैं। तो मैंने पूछा कि वो दूसरे हस्ताक्षर किसके हैं, तो उन्होंने कहा कि ये वही बताएगा। तो मैं तीसरी मंजिल के ऊपर एक्सियन के कमरे में पहुंचा। वहाँ 3-4 आदमी खड़े थे, एक आदमी खड़ा हुआ था। तो मैंने जो है वहाँ पीछे बैठ गया। तो एक्सियन ने मुझको कहा, सरदार जी आप कैसे आए? तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा, सर भाई साहब ये दस्तखत आपके हैं? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये मेरे दस्तखत हैं। तो मैंने कहा कि आपने लिखा है कि शिकायतकर्ता ने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, तो आपने मेरे को कब बुलाया था? आपने मेरे को कहाँ बुलाया था? और आपने मेरे को कहाँ हस्ताक्षर करने को कहा था? तो उसने क्या करा, मेरे हाथ पे थपेड़ा मारते हुए ऐसे कहा कि मेरे को नहीं पता, ऐसे मेरा हाथ गया। तो मैं उसके बाद पन्ना पलटा और मेरे को जो नीचे वालों ने कहा था कि फोन वाले भी वही बताएगा, तो मैंने उसका पन्ना निकाला और पूछा कि इसके हस्ताक्षर किसके हैं। उसने दोबारा मेरे हाथ पे थपेड़ा मारा और कहा मेरे को नहीं पता। मैं पूछना चाहता हूं समाज से कि क्या ये तरीका है प्रशासन में अधिकारियों का कि हमारे ऊपर एक युवा को भी इस प्रकार से नहीं कर सकते और वो एक सीनियर सिटीजन को वो थपेड़े मार रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं समाज से, आज हमारे साथ ऐसा गलत हुआ है, क्या कल हमारे समाज के अन्य लोगों के साथ ऐसा होता रहेगा? क्या सीएम विंडो पे झूठी रिपोर्टें बनाई जाती हैं? क्यों बनाई गई है झूठी रिपोर्ट वाली? तो मैं ये मांग करता हूं कि इनको लोहे की सलाखों में डाला जाए। मैंने इसके लिए मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज, मेयर, मुख्य सचिव हरियाणा सरकार और सीएम विंडो को लिखा कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए ताकि अन्य कोई भी अधिकारी समाज के किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरी बात ये किसी ने भी नहीं सुनी। मेरा नाम हरबेल सिंह मक्कड़ है, मेरा नाम हरबेल सिंह मक्कड़ है। तो ये सीएम विंडो, मैं मांग करता हूं कि ये सीएम विंडो को बंद किया जाना चाहिए जो समाज के साथ एक जुल्म और अन्याय करते हैं। अगर सीएम विंडो को बंद नहीं करना तो इसका नाम बदलकर बकवास विंडो रखा जाए ताकि शिकायत करने वाला इसके ऊपर कोई आरोप लगाने की हिम्मत ना करे। इसलिए मैं मांग करता हूं कि उन अधिकारियों को, राजवीर आर्या को और इन्होंने नवीन शेरावत को जो झूठी रिपोर्टें बनाई और मेरे पे इसने एक्सियन ने थपेड़े मारे, इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके लोहे की सलाखों में डाला जाए ताकि अन्य अधिकारी किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत ना करे। मक्कड़ जी, आपने इन अधिकारियों की शिकायत कहाँ दी थी? आपने बताया सब जगह शिकायत दी है आपने बदतमीजी बदसलूकी करने के बाद में, तो क्या वहां से कोई जवाब आया आपके पास? मेरे पास कोई जवाब नहीं आया। फिर मैंने मुख्यमंत्री अनिल विज, प्रमोद विज को 7-10 को इनको भी रजिस्ट्रियां कराई। फिर डीएसपी के पास एक लेटर आ गया मुख्यमंत्री का, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं वहां पहुंचा। तो मैंने कहा सर क्या इसलिए बुलाया? कहता जी ये मुख्यमंत्री का लेटर आया पड़ा है। मगर ये लेटर जो आना था वो तो आया नहीं, इसके अंदर तो मैंने उनसे त्याग पत्र मांगा है। मैंने कहा या तो प्रमाण दो या त्याग पत्र दो, इससे पुलिस का क्या संबंध है? क्या पुलिस मेरे को त्याग पत्र दिलवाएगी? क्या पुलिस मेरे को उनसे प्रमाण दिलवाएगी? हैं? तो उन्होंने मेरा बयान लिखा और मैंने कहा कि मैं तो आंदोलन करूंगा, समाज को जागृत करूंगा कि इस अन्याय जो मेरे ऊपर हुआ है समाज के अन्य लोगों के साथ ऐसा ना हो। अगर उसके लिए हमें कितना भी आंदोलन करना पड़े करूंगा। और मैं गुरु को गर्व है कि मेरे कुछ ऐसे साथी जैसे गुरेजा जी हैं, अपना नारंग जी हैं, बलबीर सिंह जी हैं, इन्होंने मेरा सहयोग दिया है और मेरे कामयाबी भी मैं लेकर रहूंगा। और मैं सभी समाज के लोगों से ये मांग कर रहा हूं कि मेरे साथ आओ ताकि समाज के साथ ऐसा ना हो। हम तो कल रहें या ना रहें, लेकिन ऐसा समाज के साथ ना हो। इसलिए मैं ये लड़ाई लड़ूंगा। पहला दिन आपका प्रोटेस्ट करने का लगातार क्या जारी रहेगा या किस तरह की आप रूपरेखा देंगे? भूख हड़ताल पे बैठेंगे या क्या करने वाले हैं अगर जो आपकी बात नहीं सुनी जाती है? तो ऐसे है, मैं ये जो आज हमने धरना दिया तो उसके बाद हम जो है जगह जगह पर गली गली में संघर्ष समिति फैसला करेगी। ये हमारी संघर्ष समिति जो इन्होंने हमारे साथियों की द्वारा से बनाई गई है, वो जो निर्णय करेगी मैं उनके साथ मिलकर चलूंगा। आज का जो धरना है ये सांकेतिक सिर्फ आज के लिए है या आगे लगातार जारी रहेगा? ये आज के लिए है।
हाँ, उसके बाद जो हमारी ये कमेटी जो कार्य करेगी, हम उस हिसाब से आगे चलेंगे। क्या इसमें कुछ आपको शाम के टाइम या दोपहर के वक्त टाइम मिला है कि भाई आप ज्ञापन सौंपे, कमिश्नर को बोले, या कुछ ऐसा भी करेंगे, या फिर यहीं पर प्रोटेस्ट नारेबाजी करेंगे आप लोग? आज का दिन तो सिर्फ प्रशासन को जगाने के लिए यहाँ पे धरना दिया गया है। वैसे हमने प्रोटेस्ट के तौर पे कमिश्नर साहब के पीए, उस दिन कमिश्नर साहब से मिले नहीं थे, कमिश्नर साहब के पीए को विज्ञापन दिया था। उन्होंने कहा हम पूरी कार्रवाई करवाएंगे। इस बात को 7-8 दिन हो गए हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज सांकेतिक धरना सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है, अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर हमारी सुनवाई नहीं होती या हरबीर सिंह जी को इंसाफ नहीं मिलता तो आगे के लिए हम रूपरेखा तैयार करके संघर्ष समिति अगला फैसला लेगी। हम कहीं धरने भी मार सकते हैं। ये फड़ी वाले बैठे सब्जी मंडी, उनका भी न्योता मार्गो आया है। हम वहाँ जाकर धरने करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, गवर्नमेंट मीटिंग करेंगे। हम प्रशासन को बख्शने वाले नहीं हैं। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता, हम इंसाफ लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अतर सिंह रावल है, वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवार है, एमसी हैं, और इनसे जान लेते हैं कि भी आपकी सरकार के अंदर है, बीजेपी नगर निगम में भी है, स्टेट में भी है, केंद्र में भी है, और ऐसे एक सीनियर सिटीजन के साथ बदसलूकी की जा रही है। क्या आप लोग कुछ इस पे एक्शन लेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये क्या बेतमीजी की गई, मैंने इसके बारे में कोई पता नहीं है। बाकी अधिकारियों से बात करी जाएगी और जो भी इसका समाधान होगा वो करवाया जाएगा। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि इनकी तरफ से प्रोटेस्ट जारी है। इनके साथ में अन्य लोग भी धीरे धीरे जो सीनियर सिटीजन हैं वो जुड़ रहे हैं, और इनका एक एक्शन और एक अन्य अधिकारी जो नगर निगम के अन्य कर्मचारी है उनके द्वारा इनके साथ मारपीट करने का, बदसलूकी करने का और झूठी जो रिपोर्ट है वो बना करके सौंपने का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। और लगातार आज, हालांकि इनका सिर्फ एक दिन का जो प्रोटेस्ट है, ये बताया जा रहा है कि आज सांकेतिक है। अगली जो रूपरेखा है आने वाले दिनों में, अगर जो इनकी शिकायत पर कोई निवारण नहीं किया जाता या एक्शन नहीं लिया जाता तो इनके बाद आगे जो फैसला है वो कुछ और लेंगे। आप बताइए क्या? मैं आज इस हरबीर सिंह मक्कड़ के समर्थन में बैठा हूं। जो बदसलूकी की गई थी नगर निगम के नवीन सहरावत एक्शन के जो की थी उनके बदसलूकी, अभी वो मेरे पास आए तो वो मुझे बोले कि आप हमारे ऑफिस में आइए, इनकी जो समाधान है वो भी कर दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज धरना देने के बाद इनको याद आया है जब ये ज्ञापन देकर गए थे नगर निगम कमीशन के नाम, तो अब तक इनको क्यों नहीं बुलाया गया? मतलब ये प्रशासन चाहता है कि निगम के अंदर या किसी भी कार्यालय में धरने प्रदर्शन किए जाएं तभी इनकी आंखें खुलती हैं। ये बहुत ही नाइंसाफी है। सीएम विंडो पर दी शिकायतें हमारी भी हैं, उन पर भी कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। हमारी शिकायतें भी नवीन एक्शन के पास पड़ी हुई हैं जो कि घोटाले की हैं। घोटाले की जांच करने के लिए भी इनके पास समय नहीं है। तो लगातार आप देख पा रहे हैं कि ये बैठ चुके हैं और आज ये पूरा दिन का जो प्रोटेस्ट है वो करेंगे। अधिकारियों से जो बातचीत होगी वो अलग चीज है, लेकिन आज ये सांकेतिक धरने पर बैठ चुके हैं और इनका ये आरोप बता चुके हैं कि भाई बदतमीजी की गई और फर्जी साइन करके झूठी रिपोर्ट बना करके भेज दी गई। अभी मुझे एक रिपोर्ट मिली है जिसमें ये लिखा किसने कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार